आज थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। आखिरी दिन सभी पार्टियों के नेताओं ने झोंकी अपनी ताकत। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर होना है मतदान। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीतामढ़ी का दौरा। प्रधानमंत्री डुमरा हवाई अड्डा मैदान में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में चुनावी जनसभा में हुंकार भरेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। 7 नवंबर को भभुआ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोहतास और कैमूर के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान। कहा, चुनाव के दिन किसी नेताओं को घर से निकलने मत दीजिएगा, घर में बंद कर दीजिएगा। आरजेडी ने लल्लन सिंह पर पलटवार किया। मोकामा में प्रचार के दौरान लल्लन सिंह के बयान पर निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन दिखा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज हुआ। आरजेडी की तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया था। दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जंगल राज पर निशाना। जनता से एनडीए को वोट करने की अपील की। कहा, एक एक वोट जंगल राज से आपको मुक्ति दिलाएगा। दरभंगा में अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। आरजेडी पर जमकर हमला किया। कहा, जब आप कमल के निशान को दबाते हैं तो ये विधायक चुनने के लिए नहीं बल्कि जंगल राज को रोकने के लिए होगा। दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा रोड शो। 6 नवंबर को होना है मतदान। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील की। बांकीपुर में एनडीए प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। मोतिहारी के चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा वादा। कहा, अगले 5 वर्षों में हम राज्य के हर जिले में एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल कॉलेज, एक अस्पताल बनाएंगे। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी सोनम रानी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लालू राबड़ी शासनकाल पर प्रहार किया। गोपालगंज के बैंकुंठपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने खेला महिला कार्ड। माई बहन योजना की 1 साल की राशि एक साथ देने का वादा किया। कहा, 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपए होंगे। तेजस्वी यादव ने अगली सरकार के गठन की तारीख का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने पलटवार भी किया। कहा, तेजस्वी यादव नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा, बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने एनडीए नेताओं पर पलटवार किया। कहा, एनडीए के नेता जंगल राज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर बीजेपी सांसद रवि किशन का हमला। कहा, महागठबंधन बहुत बुरी तरीके से हार की तरफ जा रहा, इसीलिए रोज नए नए वादे करते हैं। तेजस्वी यादव की घोषणा पर एलजेपी आरबी के सांसद अरुण भारती ने भी पलटवार किया। कहानी के जरिए जवाब दिया। कहा, आज के दिन तेजस्वी सत्ता पाने के लिए शिकारी बन चुके हैं। तेजस्वी यादव के वादे पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी सवाल उठाए। कहा, तेजस्वी जिस तरीके से वादे कर रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की। कहा, हमारी सरकार आएगी तो धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान करेगी। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त में दिलाएंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। डिप्टी सीएम और तारापुर बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी पहुंचे पैतृक घर। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बूथ मैनेजमेंट को लेकर समझाया। 7 नवंबर को मोदी के कैमूर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभा स्थल का जायजा लिया। हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण हुआ। गौड़ा बौराम विधानसभा सीट के लिए तेजस्वी यादव ने की है वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी को जिताने की अपील। वीआईपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। गोरखपुर बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मंत्री और बांकीपुर बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन का बड़ा दावा। कहा, एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तेजस्वी यादव की घोषणा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का हमला। कहा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पता चल चुका है कि उनकी हवा निकल चुकी है।
तेजस्वी यादव की घोषणा पर बीजेपी नेता पवन सिंह का भी बयान सामने आया। कहा, सब लोगों को अपना अपना अधिकार है कि वो घोषणा कर सकते हैं, रिजल्ट सबके सामने आएगा। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर भी निशाना साधा। कहा, मेरे बारे में क्या क्या मंच से बोला जाता है कि 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। खेसारी ने स्टार बनने से पहले अपनी बातों को वो याद करे। खेसारी ने स्टार बनाने के नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद की हैं। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया। कहा, महुआ में हम झुंझुना पकड़ा देंगे, अभी वो बच्चे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा, जनधन योजना से 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हैं। 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में 10,000 रुपए की राशि दी गई। तेजस्वी यादव की घोषणा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा, इनको पता चल चुका है कि कोई वोट देने वाला नहीं, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। बीजेपी नेता निरहुआ का खेसारी लाल यादव पर बयान। कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जहां राम मंदिर बना है वहां पर अस्पताल हो। तो राम मंदिर के लिए 500 साल तक हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने किया शक्ति प्रदर्शन। छपरा में रोड शो कर आशीर्वाद मांगा। पटना एयरपोर्ट परिसर में तेज प्रताप यादव और सांसद पप्पू यादव की मुलाकात हुई। एक दूसरे से बात करते हुए दोनों नेता दिखे। भोजपुर में पीके का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला। कहा, नीतीश कुमार 5 साल अपने अधिकारियों से जनता को खूब लुटवाएं, अब 5 से 10,000 रुपए देकर वोट लेना चाहते हैं। शेखपुरा में अंतिम दिन जेडीयू उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी ने नगर भ्रमण कर मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी तो मुख्य रूप से किसान, नौजवान, गरीब और महिलाओं पर विशेष फोकस होगा। पहले चरण के आखिरी प्रचार के आखिरी दिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आज फिर प्रचार करते दिखे ललन सिंह। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का अमित शाह पर पलटवार। चुनाव को इससे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। कहा, महागठबंधन के आधे लोग जेल में और आधे बेल पर हैं। बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तरारी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। मुंगेर, तारापुर, जमालपुर में जनसुराज ने अपनी ताकत झोंकी। प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन किया। शेखपुरा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एनडीए उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी के पक्ष में प्रचार। एलजेपीआरवी सांसद ने मांगा है वोट। आरा के जगदीशपुर में महागठबंधन प्रत्याशी किशोर कुणाल को समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश करते हुए स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आरा में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। जेडीयू नेताओं ने जागरूकता अभियान चलाया, लोगों से वोट की अपील की। आरा में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है जनसंपर्क अभियान। संदेश विधानसभा में चाचा भतीजे में सियासी लड़ाई। रोहतास के करगहर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने जनसंपर्क किया। कहा, तेजस्वी के बिना बिहार में कोई बदलाव और परिवर्तन नहीं हो सकता। किशनगंज के बहादुरगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव को लेकर बिगड़े बोल सुनाई दिए, मंच से धमकी दी। कहा, आंख निकाल देंगे, जुबान काट लेंगे। शेखपुरा में कांग्रेस के भीतर मतभेद दिखाई दिया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यजीत सहित 5 नेताओं को निष्कासित किया गया। बरबीघा में पार्टी विरोधी काम का आरोप लगा है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने तेजस्वी यादव के चरमपंथी वाले बयान पर जोरदार हमला किया। कहा, तेजस्वी ने सिर्फ उनका नहीं पूरे सीमांचल का अपमान किया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जेएमएम प्रत्याशी के लिए कल्पना सोरेन प्रचार करेंगी। बीजेपी उम्मीदवार के लिए ओडिशा के सीएम वोट की अपील करेंगे। छपरा सीट से बागी प्रत्याशी राखी गुप्ता ने जनसंपर्क किया। कहा, जनता के लिए चुनाव लड़ रही हूं। पूर्णिया के अमौर विधानसभा में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखा। नदी के ऊपर पुल और गांव में सड़क की हालत बदहाल। बांका में वोटिंग को लेकर स्वीप के जरिए मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। शेखपुरा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा और बरबीघा में 6 नवंबर को मतदान है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट।
कैमूर में जिले के कर्मचारियों ने मतदान किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद भी जारी। राजधानी पटना में बाइक रैली निकालते हुए लोगों को जागरूक किया गया। मुंगेर में चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। राजा कर्ण की वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। हाजीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन। जिला प्रशासन और मीडिया के बीच रस्सी खींच प्रतियोगिता देखने को मिली। सीतामढ़ी में जेडीयू से टिकट कटने के बाद राणा रणधीर सिंह चौहान नाराज दिखे। बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। गिरिडीह